हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन पे। आज जो है हम अकाउंटेंसी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। अब इस टॉपिक के अंदर आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप समझोगे कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। देखिए, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब फर्म के खाते 31 मार्च डे उनको क्लोज कर दिया जाता है, तो क्लोज करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी एडजस्टमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जो आप उन खातों के अंदर लिखना भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों की एडजस्टमेंट करने के लिए, उन नंबर ऑफ आइटम की एडजस्टमेंट करने के लिए आपने जो है आज का टॉपिक पढ़ना है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। अब देखिए, जब आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर खाते क्लोज करेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट के एग्जांपल लिखे हैं, जिनके थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं या हमारी जो कुछ नंबर ऑफ आइटम है जो कि आपने पहले खातों के अंदर नोट नहीं किया, तो अब उन्हीं को आपने अरेंज करना है, उन्हीं की आपने एडजस्टमेंट करनी है। तो उसी के लिए आपने पढ़ना है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपने खातों को क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आपने क्या करना है, अपने खातों को फिर से ओपन नहीं करना। आप क्या करोगे, सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट करोगे। आप उसकी एडजस्टमेंट करके, एडजस्टमेंट आप किस तरह से करोगे, उसकी सिंपल कैलकुलेशन करके, उसकी जनरल एंट्री करके उसको नेक्स्ट ईयर के अंदर ट्रांसफ़र कर दोगे, जिसको आप क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीछे आपने प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के टाइम आपने काफ़ी ये चीज़ को पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपका ये है कि जैसे आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, बट बाय मिस्टेक जो है वो आप लिखना भूल गए, जो कि हमारी गलती है। तो अब आपने उस गलती को क्या करना है, उसको सुधारना है, उसको सही करना है, उसकी एडजस्टमेंट करनी है। उसी तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाला तो उसको आप क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अब उस ड्राइंग के ऊपर उस पार्टनर के द्वारा पे क्या किया जाता है, इंटरेस्ट, जिसको आप क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कई बार क्या होगा कि आपकी फर्म के जो खाते हैं वो आपने क्लोज कर दिए, बट बाय मिस्टेक आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसकी कैलकुलेशन करना आप भूल गए, उसको लिखना भूल गए, तो उसके लिए अब आप एडजस्टमेंट करोगे। इसके लिए जैसे पार्टनर सैलरी, कई बार क्या होगा कि पार्टनर को आपने सैलरी पे करनी थी, बट आपने जो है उसको अपने बुक के अंदर, अपने खातों के अंदर जो है उसका आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, तो उसको आप क्या बोलेंगे, पार्टनर सैलरी। उसके बाद क्या, पार्टनर कमीशन, तो आपने क्या करना था, पार्टनर को कमीशन पेड करना था, उसकी भी आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं की या उसकी आपने को कैलकुलेशन नहीं की, तो अब आपको करनी पड़ेगी, जिसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, पार्टनर कमीशन। अब ये तो है कि आपके पास क्या क्या एडजस्टमेंट रहेंगी या आपके पास ऐसी कौन कौन से एरर होंगे जो कि आपने खाते मेंटेन करते टाइम आपने कुछ गलतियां कर दी। अब आपने क्या करनी, इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो वो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट करोगे, किस तरह से जो आपने पहले गलती की उसको आपने किस तरह से सुधारना है। तो उससे रिलेटेड जो है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को कुछ बताऊँगा, तो वो आपने जो है इस वीडियो के माध्यम से समझना है। अब जैसे कि मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मैं इसी का अगर बोलूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे ए और बी, ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल है 40,000 फॉर एग्जांपल, और इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है 10%। आपने इसका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था, बट बाय मिस्टेक आपने नहीं किया, तो अब आपको कैलकुलेट करना है। अब आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो आप इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये कैपिटल है 50,000 और 40,000, तो सबसे पहले अगर आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें तो ए का इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आएगा, ए का आएगा 5,000 और बी का इंटरेस्ट आपके पास कितना आएगा, 4,000। तो ये आपका रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एडजस्टमेंट कैसे करना है, देखो ये 5,000 और 4,000 खातों में लिखना था, बट आपने नहीं लिखा, बाद में आपको पता चला जब आपके खाते क्लोज हो गए। तो अब आपने क्या करना है, देखो इसके लिए मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ए एंड बी। ए का कितना था 5000 और बी का कितना था 4000 और पीछे एक कॉलम आप बना दोगे टोटल का 4 और 5 आपका कितना रहेगा 9000। अब क्वेश्चन के अंदर आप चेक करोगे, कई बार ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको रेशियो दे रखा होता है और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको रेशियो नहीं दे रखा होगा। तो आपने करना क्या है, अगर आपको रेशियो नहीं दे रखा तो उस कंडीशन के अंदर, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको रेशियो नहीं दे रखा तो वहाँ पे फिर आपका रेशियो जो है वो क्या हो जाता है, इक्वली हो जाता है। तो इसके अंदर भी क्या करोगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो 50-40 का जो एग्जाम्पल लिया, 10% आपकी इंटरेस्ट की रेट है और मैं यही सपोज करके चल रहा हूँ कि इसके अंदर रेशियो आपका गिवन नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसको इक्वली डिवाइड करना है। इक्वली जब आप डिवाइड करोगे तो 9000 को जब आप इक्वली डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 4500 और 4500, तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे आप लिख दोगे डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर रेशियो 1:1। यहाँ तक क्लियर होगा। अब उसके बाद आपने जो यहाँ पे करना है, जो सबसे मेन आपने ध्यान रखना है वो इस चीज़ का रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप पीछे कैपिटल अकाउंट कर चुके हो, मैं उससे ही कनेक्ट करूँगा इसको। अब आपको ये पता है कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखते हो तो आप कैपिटल अकाउंट के किस साइड लिखते हो इसको, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड, यही अपने पढ़ा है आज तक। तो जिस साइड आप लिखते हो वही साइड आपकी यहाँ पे शो करोगे आप, क्रेडिट साइड। और नीचे वाला हमेशा उसका अपोजिट होगा। अगर ऊपर क्रेडिट है तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। अब आपने करना क्या, डेबिट और क्रेडिट का कंपेयर करना है। भी क्रेडिट है 5000, डेबिट कितना है 4500, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आपका ज़्यादा है तो यहाँ आपका आ जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट आपका कितना ज़्यादा है 500। दूसरे केस में अगर आप देखें तो यहाँ डेबिट कितना है 4500 और क्रेडिट आपका कितना है 4000, तो डेबिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे 500। अब आपके पास डेबिट का भी बैलेंस आ गया और क्रेडिट का भी बैलेंस आ गया। अब सिर्फ अपन एक सिंपल जर्नल एंट्री पास करके इस क्वेश्चन को ख़त्म करना है। तो जर्नल एंट्री आप कैसे पास करोगे, देखो डेबिट वाले को डेबिट कर दोगे, जिसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, जैसे कि बी आपका डेबिट हो रहा है 500 से और ए आपका क्रेडिट हो रहा है कितने से 500 से। तो सिर्फ ये एक आपको जनरल एंट्री पास करके उसको नेक्स्ट ईयर के अंदर ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद ये तो था आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं बात करूँ, कई बार क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दूँ, कैपिटल की जगह पे अगर मैं ड्राइंग लिख दूँ, जैसे कि पहले मैंने इसको बोला 50,000 और 40,000 आपका क्या है, कैपिटल है। अब मैं अगर ये बोलूँ कि 50 और 40 आपका क्या है, ड्राइंग है। अगर ये ड्राइंग है और रेट आपको वही दे रखे हैं 10%, फिर आपने क्या करना है, फिर देखो आपका इंटरेस्ट तो वही रहेगा 5,000 और 4,000। अब ये आपका इंटरेस्ट रहेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर उस केस के अंदर आप कैसे करोगे वो देखो। यहाँ मैं लिखूँगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ आ जाएगा आपका ए बी और इधर आपका आ जाएगा टोटल। अब ए आपका कितना है यहाँ पे 5000 और बी आपका कितना है 4000 और यहाँ पे आपका टोटल कितना आ जाएगा 9000। कंडीशन वही है, रेशियो आपको नहीं दे रखा, इक्वली आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4500 और 4500, टोटल आपका वही हो जाएगा 9000। अब देखिए यहाँ पे आप लिख दोगे डिवीज़न और रेशियो। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ आपका चेंज क्या आएगा। अगर मैं लास्ट जो अपन इक्वेशन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इस इक्वेशन के अंदर लास्ट आपको मैंने ये बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कहाँ शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये आप लोगों को पता होगा कि इसको आप कैपिटल अकाउंट की किस साइड शो करते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो अब चेंज क्या आ रहा है, देखो पीछे मैंने यहाँ पे लिखा था ऊपर क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्रेडिट साइड आता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब कंपेयर करोगे,
क्रेडिट है 4500, डेबिट है 5000। तो कौन सा बैलेंस ज़्यादा हुआ? डेबिट। डेबिट कितना ज़्यादा हुआ? 5000। तो उसके बाद आपका क्रेडिट है 4500, डेबिट आपका कितना है? 4000। तो कौन सा ज़्यादा हुआ? क्रेडिट आपका ज़्यादा हो गया भाई 500। अब अपोजिट हो गया अभी इसका, क्योंकि पीछे आपका ए जो है वो क्रेडिट हो रहा था, बी आपका डेबिट हो रहा था। अब इस केस के अंदर आपका क्या हुआ? ए डेबिट हो गया और बी आपका क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। क्लियर है? तो इसी तरह से अगर आपका सैलरी का आ जाए या आपका पार्टनर कमीशन का आ जाए, या कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको रेशियो भी दिया होगा, फिर आप रेशियो के अकॉर्डिंग चलोगे। जैसे अभी इसी इक्वेशन को मैं रेशियो के अकॉर्डिंग अगर लेकर चलूँ, तो मान लो आपका रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2:1, फिर आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे? फिर उस केस के अंदर ये आपका जो इक्वली वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पे आप रेशियो पुट करोगे। अब 9000 को आपने 2:1 के अंदर डिवाइड करना है, तो 9000 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 6000, और ये आपका कितना आ जाएगा? 3000। ऊपर क्या है? डेबिट, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? क्रेडिट। अब क्रेडिट जो है वो आपका 1000 रुपये ज़्यादा है, और यहाँ आपका जो डेबिट है वो 1000 रुपये ज़्यादा है। तो आप एंट्री क्या कर दोगे? बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इज़ कैपिटल अकाउंट। अगर रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वली, अगर आपको रेशियो दे रखा है तो फिर आप क्या करोगे? उसी रेशियो के अकॉर्डिंग जो है उसी इक्वेशन का ट्रीटमेंट करो।